इस वास्ते युद्ध का बीज जो है बीजारोपण हुआ है। इससे बलदेव जी महाराज ने समझाया, लेकिन मामला जमा नहीं। श्रुत्वा युद्धोद्यमं राम करुणां स पांडवहि तीरताभिषेक व्याजेन मध्यस्थे प्रजयो किल। बलदेव जी ने विचार किया तो युद्ध होने वाला है, वो तीर्थों में चले गए। घूमते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज भागवत की कथा कर रहे थे। तो जो भी पुराण की लोग बैठे थे, सूत जी महाराज को देख करके सारे सभा के लोग खड़े हो गए। सूत जी महाराज बैठे थे, कथा कर रहे थे। कथा करने वाला जो होता वक्ता, वो खड़ा नहीं हो तो कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि व्यास आसन है। ये तो व्यास जी का ही सम्मान है, व्यक्ति का नहीं होता। कोई आचार्य हो, पीठाधीश्वर, वो बात अलग है, वो बड़ा होता है। फिर तो उड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, आकर के नमस्कार भी करें। हमारे राजस्थान में ये परंपरा, आचार्य पीठाधीश्वर होता, उनके सामने उड़ता कोई भी हो, उनकी गद्दी भी 5-6 इंच ऊंची लगती, ऐसा नियम है। तो बलदेव जी को क्रोध आ गया। बलदेव जी ने क्या किया, कुशा के अग्रभाग से सूत जी का सिर काट दिया। सभा में हाहाकार होने लगा कि हमारे गुरु जी को आपने मार दिया, हमको तो कथा सुनाएगा कौन, हम कथा सुन रहे। तो बोले क्या करूं, फिर मैं जिंदा कर दूं और तो क्या। कहने जिंदा तो ये मृत्यु लोक की जो परंपरा है, प्रक्रिया है, ये खराब हो जाएगी। इनके लड़के को आप ये शक्ति दे दो, और इलवल का बेटा बलबल हमारे यज्ञ में विघ्न करते हैं, उनको हम मार दो। तो बलदेव जी महाराज ने रोमहर्षण का लड़का जो उग्र शर्वा था, उसको ऐसी बुद्धि दे दी जिससे कि वो कथा करने में बड़ा ही चतुर था। और उनके कथनानुसार इलवल के बेटा बलबल को मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नंगाड़े बजे। फिर बलदेव जी महाराज नैमिषारण्य में जाकर के कथा सुनी है और ज्ञान भी दिया है उन पंडितों को, ऋषियों को। ये बात बताई गई। अब आगे कथा आ रही है। सुखदेव जी महाराज को 2 बार समाधि लगी थी। एक बार तो बछड़ों को, ग्वाल बालों को ब्रह्मा अपने लोक में लेकर के छिपा दिया, इसी शीशे को लेकर के समाधि लगी थी। और एक जो ऐसा भगत की कथा आ रही है, जो स्मरण करते ही सुखदेव जी को समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद में ऋषि लोग वेद मंत्रों से सुखदेव जी महाराज को जागृत करते। यानि चान्यानि मुकुन्दिष्यमात्मनः वीर्याण्यन्त वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभु। सजनों, एक श्रेष्ठ भगत की कथा। पोरबंदर में सुदामा जी नाम करके भक्त रहते थे। उनकी धर्मपत्नी, बच्चे बड़े गरीब थे वो। एक बार ऐसा समय आया, 3 दिन के लिए भूखा मरना पड़ा। तो उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी कह रही है, पतिदेव भगवान श्याम सुंदर आपके गुरु भाई है, साथ में पढ़ाई की है आपने, तो द्वारका पधारे आप। तो सुदामा जी बोले द्वारका जाऊं, पर तो मैं हूं बड़ा, वो है मेरे से छोटे। जो हमारी परंपरा है सभ्यता की, उस सभ्यता को निभाने के लिए बड़ा भाई जो होता है वो कुछ छोटे भाई को देता है। तो बोले ये देने के लिए होता तो मैं क्यों कहती आपको, फिर भी आप कहते हैं तो मैं प्रबंध करती हूँ। सुशीला गई है पड़ोसियों में और सेके हुए जो है चावल, चहुड़ कहते हैं, उनको लेके उसकी साड़ी को फाड़ करके छोटी सी गांठड़ी पर वो अपने पति देव सुदामा को दे दी। सुदामा जी उसको लेकर के चल रहे हैं, ऐसे बेचारे मन में चिंतित है, भगवान का चिंतन स्मरण कर रहे हैं। दोपहर का समय हो गया।
और एक वृक्ष की छाया में कुआं था, वहां विश्राम कर पानी पिया सो गए। तो भगवान ने योग माया के माध्यम से द्वारका तक पहुंचा दिया। जागे तो ग्वाल बालों से पूछा गया कि भाई भगवान की पूरी द्वारका पुरी है, वो कहाँ है? तो बोले महाराज यही तो है। तो बोले उनका घर कहाँ है, राजमेल? तो बोले कि पास में। उन्होंने बता दिया और सुदामा जी वहां पर पहुंचे। संतरी जो थे वो द्वारपाल, वो बोले महाराज किस काम के लिए आए हो आप? क्या बात है? कि मेरा भाई है कृष्ण, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सोचने लगे द्वारपाल, ये बड़ा बूढ़ा और जर्जर अवस्था, कपड़े भी फटे हुए हैं और कृष्ण के स्वरूप के अनुसार इनका मिलान भी नहीं खरा है, ये कैसे? समझ में नहीं आया, ये कैसे भाई? फिर भी शायद हो सकता है, बड़ों आदमियों का मामला है, भगवान कृष्ण राजाओं के भी राजा है, कि भाई हो गए कल मान लो और मैं नहीं मिला हूं तो ये दंडित होना पड़ेगा। ऐसा सोच करके द्वारपाल गए भगवान श्याम सुंदर के पास और वो कहने लगे, शीश पगार जगातन पाए उपाय की नहीं सा, धोती फटी सी फटी को प्रभु आय से कहीं द्वार खड़ो शाकिर पूछत दीन दयाल को धान, पूछत दीन दयाल को धान, बतावते अपनो नाम सुदामा, बतावते अपनो नाम सुदामा, अपनो नाम सुदामा। बोलो राम। जब ये चार चरण बोले कि फेरने के लिए साफा भी बराबर नहीं और कमीज के भी के ही जगह टांके लगे हुए हैं, फटा हुआ है, पैर में जूती नहीं है और दुर्बल है, बूढ़ा है और गांव उनका क्या है हमने पूछा नहीं। और आपके द्वार पर वो खड़े हैं, दीनदयाल का धाम, आपका धाम पूछने, आपका कहाँ निवास है इसको पूछने के लिए वो खड़े हैं, आप किसे मिलना चाहते हैं? बताओ तो अपना नाम सुदामा। सुदा और मैं मकार पूरा उच्चारण नहीं हुआ तब तक तो भगवान इतने जोर से उसने पलंग पर, जो कि रुक्मणी चरण दबा रही थी, फौरन से रुक्मणी नीचे गिर गई और दौड़ करके सुदामा जी को पकड़ लिया और लेकर के आए हैं, अपने पलंग पर बैठा दिया और भगवान की आंखों में आंसू आने लगे। ये क्या? मेरे दोस्त जो है, मेरे गुरु भाई मेरे से बड़े हैं और मेरे रहते हुए मेरे भाई साहब की ये स्थिति मैं कैसे देख सकता हूं? इतने आंसू गिरे। देख बिहाय देख बिहान ब्यायन सो, कंटक झाल लगी तुम जोए। हाँ ये सकाए नहीं तेन के दिन खोए, कानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नींद के जल से पग
जैसे देख सुदामा करुणा निधि करुणा करके रोए करुणा करके करुणा बोलो राम। भगवान श्याम सुंदर ने पैर देखे उनके तो बेरा बराड़ फटी हुई थी, रेखा जोर बड़ी बड़ी जिसमें कांटे लगे हुए थे। कुछ कांटे तो निकाल लिए लेकिन एक कांटा नहीं निकला तो अपने दांतों से कांटा निकाला, दांतों से बीच गई। रुक्मणी ने देखा ये कौन बॉस आ गया है, समझ में नहीं आ रही है, ये तो हमारे बॉस का ही बॉस है, क्या लीला है। बात भी सही है, मैं हूं भक्तों का आधार, भगत मेरे मुकुटमणि होता ही भाई। रुक्मणी और दासी बेटी आठ से चकित हो गई और फिर रुक्मणी से जा पानी लाती, पहले चरणों से धो, अपने आंखों से चरण धो दिए, फिर पानी से धोया, फिर स्नान कराई, बढ़िया कपड़े पहनाए उनको, फिर बात करने लगे। पहले गुरु भाई विद्यार्जन करते थे उज्जैन नगरी में, शांतिपनी गुरु के वहां। तो सुदामा जी आपको याद है कहाँ है, बन गुरु भाई थे कहाँ, अभी भी हैं, हाँ तभी तो मैं आया। तो बोले हम जो पढ़ते थे, एक दिन कार्य के लिए गुरुवाणी जी ने आदेश दिया था ईंधन लाने के लिए, जंगल में ईंधन लेके आओ लकड़ी, और साथ साथ में गुरुवाणी जी ने अपने खाने के लिए चने भी दिए थे, याद है कहाँ है। अपन दोनों गए, पोष का महीना था, सर्दी भयंकर पड़ रही थी और वर्षा हो गई, आप चढ़ गए थे वृक्ष के ऊपर, में नीचे था, भूख भयंकर लगी हुई थी, मुझे भी लगी, आपको भी लगी, आप बैठे बैठे चने खा रहे थे। और मैंने कहा सुदामा जी साहब ये आप क्या खा रहे हो, तो आपने कहा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं खाता भाई, सर्दी लगी हुई है तो ठिठुर रहा हूं, इसलिए दांत बोल रहे हैं कल्ड कल्ड, देख कल्ड कल्ड दांत बोल रहे हैं, ये नहीं कि भी मैं खा रहा हूं। तो भगवान ने इशारा किया कि तुम बांट चूंट के खाओ और बेकुंठ में जाओ, अकेले मत खाओ। खिला करके खाने वाला आदमी मान होता है, खा करके प्रसन्न होता है वो संकीर्ण। तो सज्जनों सुदामा जी सेम गए, एकदम संकोच हुआ बड़ा। भगवान बात तो ठीक है, फिर भाभी की बात पूछी, भौजाई जी क्या कैसे तो बताया, फिर बोले कुछ दिया क्या भाभी साहब ने। सुदामा जी कहीं न कहीं से सुंदर मेल बना हुआ है, सोने की लट्टू लगे हुए ये, और दीवालों पर पूरी सोने की चादरें चढ़ी हुई, चांदी का फर्श लगा हुआ है। अब हम इनको क्या दें, हमारे पास है क्या, गरीब के पास, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं क्या। ऐसे नीचे देखने बोले सुदामा जी, देखने ऊपर क्या, ऐसे उसका हाथ किया, इतने मूल पोटली ले ली, एक फाकी मारी, दूसरी फाकी मारते ही रुक्मणी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्या हमें भी आप देंगे क्या उनको। भगवान जो खा लेते हैं ना कणका भर भी, भगवान किनके खाते हैं, भक्तों के खाते हैं भाई। ये पोटली आगे देख लो, यही सही है, ठीक गणी आज ज्यादा खाक में मारो कौन, वो दुबले पतले मेरे जैसे होंगे, शायद मेरी सी कमजोर ज्यादा थे, खाक मावे क्या। बोलो राम। देखो प्यारे भाई माता और बहनों, ईश्वर खाता है, हम खिलाना जानते नहीं, ये बात इतना भाव हमारे अंदर नहीं है और वो योग्यता नहीं है जो हम परमात्मा को खिला दें कुछ। इस विषय में एक बात याद आ गई, चलते हैं राजस्थान भूमि पर, ध्यान लगा के सुनिए। कर्माबाई नागौर जिला की थी, जात की जाट ने, आज दुनिया में प्रसिद्ध है, जैसे मीरा है जैसे। तो देखो कि
पुजारी जी बोले कर्मा बेटी कुछ काम से मैं जा रहा हूं तो पीछे ठाकुर जी को भोजन खिलाते रहना हो ना। उसने कहा हाँ महाराज मैं खिलाऊंगी। चले गए वो। अब कर्मा बाई खिचड़ा लेके आई बेचारी, ठाकुर जी को पुरुषा और भी जो खिचड़ा में दूध है जो दही जो भी है घी है वो लाई। तो आंग मीच बंद कर ली, भोली बच्ची थी, लेकिन ठाकुर जी भोजन करे नहीं। ठाकुर जी तो कभी पुजारी के हाथ से भी नहीं खाया तो इनके हाथ से कैसे खाएंगे, ऐसा उनमें नहीं है भाव भगवान। तो आंख खोली तो कुछ नहीं आगे। बात क्या, भगवान मेरे पर क्रोध कर लिया क्या, नाराज हो गए क्या? क्या मैं स्नान करके नहीं आई? स्नान करके भी आई हूं, मैंने कपड़े भी धोए हुए पहने हैं, अब क्या करूं? फिर वो रोने लगी आंख मीच करके, बेचार बागे फिर भी नहीं खा रहे। इतने में मूर्ति हिलने लगी उनके सामने, ऐसे हिलने लगी थी। हाँ हाँ अरे अब तो ठाकुर जी कुछ कुछ खाएंगे शायद। तो एक गलती हो सकती है कि हमने पर्दा नहीं लगाया, पर्दा लगाना चाहिए। तो अपना जो ओढ़ना ओढ़ा हुआ था, राजस्थान में जो ऊन का मोटा रूप में बना हुआ जो होता है, क्या नाम बोलते हैं उनका, लुंकार। लुंकार भी कहते, दाबड़ियों भी कहते। लोग कहते पैरने को दाबड़िया नहीं कहते, पैरने तो गागरो कहते, समझ गया? तो ऐसा मत बोलना कि गागरा पर्दा किया, लोग समझते नहीं। ऐसे किया कहा अब ये पर्दा किया। अरे थाली लेकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शमगणी आवे भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शमगणी आवे बाट की।
गावा करते थे, मैं पर्दा भूल गई। हाँ पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो खूब लगायो जी, रावण यारी ओट बेट के शाम खींचड़ो पायो जी। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो खूब लगायो जी, रावण यारी ओट बेट के शाम खींचड़ो पायो जी। भोले भोले भगतारी, भोला भोला भगतारी, कहानी राखो बात जी, जीनो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जीनो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, आलिर पर कर लाई रे पीछे रोलू पर की बात, आलिर पर कर लाई रे पीछे ऊपर की बात। भक्ति है तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवेला, तो मन प्राण लो बंधवा लो हरक हरक दस गावेला। भक्ति है तो कर्मा जैसी सामरियों घर आवेला, तो मन लाल लो बंधवा लो हरक हरक दस गावेला। साचो प्रेम प्रभु से होवे, ओ साचो प्रेम प्रभु से हो, मूर्ति होवे पाठ की, जीनो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जीनो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की, 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 आलिर पर कर लाई रे पीछे रोलू पर की बात, आलिर पर कर लाई रे पीछे रोलू पर की बात। जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बोलो राम। भगवान भोजन करते हैं और भक्तों के हाथ से, प्यारे भक्तों के हाथ से, ऐसे वैसे नहीं। पुजारी जिंदगी भर टोकरा बजाता रहा, लेकिन ठाकुर जी ने कभी ने तो दर्शन दिया और ने उनके हाथ का कुछ खाया। भोली भाली कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उनके हाथ का खा लिया। पुजारी ने विश्वास ही नहीं किया तो झूठ बोलती। पुजारी आया 4-5 दिन के बाद में, क्यों झूठ बोलती है? कर्मा कर्मा ने विचार किया, ये क्या मजाक कर रहे हैं, क्या इनके हाथ से नहीं खाते ठाकुर जी? मुझे तो पूरा विश्वास है ये खाते हैं, तभी तो मेरे हाथ से खाया। पुजारी जी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ठाकुर जी भोजन नहीं करते हैं? आप तो रोज कराते थे, मैं तो 2-3 दिन से ही करा रही हूं। कि ना ना खाते। कैसे खाया? झूठ बोलती।
तो क्या आपके हाथ से नहीं खाते हैं? अब पुजारी बोले भी नहीं, खाते हैं ये भी नहीं कहते, नहीं खाते ये भी नहीं कहते, करे क्या? समस्या हो गई, असमंजस में पड़ गए बेचारे। तो बोली यदि तू सच्ची है तो ठाकुर जी को मुझे बता। तो फिर निवेदन किया प्रभु से, प्रभु प्रकट हो गए, बोले बोलती है वो, कन्हैया पुजारी जी मुझे जूठी कर दी, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? उनके हाथ से खाते हो, मेरे हाथ से भी आपने खाया ना, तो आप कह दो ना खाया तो सही, बात तो सही है ना। तू भगवान ठाकुर जी बोले कर्मा बोली बच्ची मेरी, तुझे पता नहीं, वो अभी अधिकारी नहीं बना, पुजारी दर्शन के लायक नहीं है, तेरा अंतकरण तो पवित्र, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान माम माम प्रपद्यते, तूने तो बहुत जन्मों से तपस्या की है और इस जन्म में तेरी तपस्या परिपक्व हो गई बेटी, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिया है। तेरे भाव है, तेरे भाव के सामने वो कुछ नहीं है पुजारी जी। तो फिर बहुत उन्होंने विनय किया गया, पुजारी के बोले तू तो झूठी। फिर भगवान बोले ऐसा करना, उनको ये कह देना कि प्रातःकाल सवेरे 7 बजे दूध पिलाए, और मैं एक झलक उसको दिखाऊंगा। कर्मा ने पुजारी जी को कह दिया। पुजारी जी बोले ठीक है। 7 बजे कर्मा दूध पिलाने के लिए ठाकुर जी के मंदिर में गई, पुजारी जी खड़े हैं, एक झलक दिखाई पुजारी को और पुजारी तो चरणों में गिर गए। महाराज कर्मा की बेटी तू मेरी गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूं, राम मैं तेरा शिष्य हूं। देखो आपको मालूम है, थोड़ी बात मुझे याद आ गई, मैं कह देता हूं, भक्तों की बात कहनी चाहिए, लोगों की भावना बढ़े। पुरी में जो है ना, जगन्नाथपुरी अपने 4 धामों में से एक धाम, जगन्नाथपुरी में भोग लगता है, जो खिचड़ा का पहला भोग लगता है, ये किनका प्रभाव है? जब कर्मा बाई शांत हुई थी तो ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया, खूब वो रोए कि हे माँ मैं भूखा मरूं, हे माँ मैं भूखा मरूं। पुजारी जी विचार करने लगे क्या करें, ये क्या कर रहे हैं भगवान। गए पूरी दरबार के पास गए कि दरबार साहब ये क्या हो रहा है, मंदिर में आवाज आ रही है माँ मैं भूखा मरूं, किस माँ को बोल रहे हैं और पता भी नहीं लग रहा। तो फिर पूरी नरेश जो है वहां पहुंचे, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये आवाज जो आ रही है क्या आप बोल रहे हैं या कोई और तो नहीं है? ठाकुर जी कहने लगे मैं ही तो हूं कि मैं भूखा मरूं। तो भूखा क्यों मरे? आपके भोग लगता है ना कि मेरी माँ है ना कर्मा मुझे खींच खिलाती थी, जो आनंद खींच में है पुजारी की इन दाल हलवा में नहीं। तो फिर क्या करें? तो आपने मरने क्यों दिया उनको? जब आप में सामर्थ्य, आप ईश्वर हैं सर्वज्ञ, तो उनको मरने क्यों दिया? ये तो मृत्यु लोक का कानून है, यहाँ तो जन्मा उसको मरना पड़ता है। तो राजा ने कहा तो फिर क्या करें? तो बोले पहली खींच का भोग लगावे मेरे, और उसके बाद में भले आप तरह तरह की मिठाइयां बनाना और भोग लगाना। वो कर्माबाई का खींच आज भी अमर है जगन्नाथपुरी में। पहले खींच का भोग लगाते हैं, आप पूछ लो जाकर के पुजारियों को मंदिर में, मैंने भी पूछा था, उन्होंने यही बात मुझे बताई, उसके अनुसार मैंने आपसे निवेदन किया। तो भक्तों के भगवान है, आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, है किनके? भक्तों। तो एक सुदामा जी के चिवड़ा भगवान पाने लगे, एक मुट्ठी भर के खाया, और दूसरी में जब वो लेने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि अब क्या करोगे, हमें दे दोगे, हवाले कर दोगे उनके? अब जो बच्चा हुआ जो था उनको बढ़िया ठंडाई के साथ में घोट करके सारे यादवों को पिलाने के लिए भगवान ने कहा कि यादव पवित्र हो जाएंगे। भगत का प्रसाद सुदामा जी जाने लगे तो भगवान बोले सुदामा जी मेरा ये पीताम्बर तो दो ना। अब सुदामा जी पीताम्बर फेरे हुए थे। रुक्मणी करे क्या कर रहे हो आप, अपने घर में कमी क्या है, नाक कटा रहा है? कि नहीं तुझे पता नहीं तो चुप रहे, बोल मत।
सुदामा जी वापिस आए, भगवान ने अपना जो पीताम्बर दिया था वापिस ले लिया, वो नया पीताम्बर दिया था ले लिया, जूते भी पहने थे नए, फिर जाने लगे कि सुदामा जी जूता दो, वापिस आओ हमारे जूते दो, जूते भी ले लिए। रुक्मणी ने विचार किया ये क्यों नाटक कर रहे हैं, क्या घर में कमी है अपने, बेचारे गरीब से हैं, पीताम्बर भी ले लिए जूते भी ले लिए। तो फिर वो जो है सुदामा जी जब घर से मेल से बाहर निकले तब रुक्मणी से कहा, रुक्मणी तेरे को पता नहीं है ये पीताम्बर ये जूते भगत के सूंज के रूप में अपन रोज दर्शन करेंगे इनके, विचार करो, सूंज के रूप में रखेंगे पूजा में, आला में नीचे अलमारी में रोज ऐसा हाथ लगा। दरिया साहब के आज भी सूंज है हमारे रामधाम रेण में, दरिया साहब के कपड़ा और उनका जो बाल है आज वर्तमान में मौजूद है, चांदी की डिब्बे में रखा हुआ है। आपको मैं क्योंकि भागवत का मामला इसलिए मैंने बातें बताई नहीं, बड़ी अलौकिक बातें हैं। बोलो राम। तो सजनों अब जो है रातों रात ही बढ़िया मेल बनवा दिया गया। सुदामा जी वहां पहुंचे तो पहचान नहीं पाए कि हमारी यहाँ झूंपड़ी थी, पता नहीं किस सेठ ने झूंपड़ी को हटा करके अपना मेल बना लिया है। फिर वो सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला जी वो सखियों के साथ में गाती बजाती हुई आए हैं और सुदामा जी को लेकर के घर में प्रवेश हुए कि ये सब लीला आपकी कृपा है, भगवान की कृपा से ये हुआ है। सुदामा जी बोले तब तो हम न्याल हो गए, लेकिन न्याल जब भी होंगे, आगे भी मैं अकेला ही खा गया था चना, तभी दरिद्र हुआ हूँ, अब अकेला नहीं खाऊंगा, इस माया को लुटाऊंगा। तो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला बोली कि मैं तो यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, और ये तो माया आती है, इनको उपयोग कर ले वही महान है, नहीं तो माया मार देती है। बोलो राम। फिर बहुत धन लुटाया उन्हें। इस प्रकार से कथा आती है। यथेकदा द्वार बताम वस्तुराम कश्मीर सूर्य प्राग सुमहा नाशित कल्पक्षयता। एक दिन की बात है, खग्रा सूर्य ग्रहण आया। सूर्य ग्रहण में लोग कुरुक्षेत्र में जाकर के भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो दान हजारों गुना बढ़ता है। और चंद्र ग्रहण में काशी में जाकर के करते हैं तो उनकी ज्यादा महिमा बताई गई है, क्षेत्र का प्रभाव होता है, इसलिए लोग क्षेत्र विशेष में जाकर के वहां अपना जो भी उत्तम काम है वो करते हैं। तो सभी लोग कुरुक्षेत्र में गए, इधर वो नंद बाबा वगैरह वो भी आ गए, पांडव लोग भी आ गए हैं और बातचीत चलती है। ऐसे समय में महात्मा लोग आ गए और वो महात्मा बड़े बड़े साधारण महात्मा नहीं है, भगवान श्याम सुंदर उनको देख करके कहने लगे, अहो वयम जन्म मृत्यु लब्धन कार्य फलम दीवानाम विदुष्प्राप्तम यद योगेश्वर दर्शनम। आज मेरा सब जो है जितना मैंने किया है और आगे भी करूंगा सब पवित्र हो गया, हमारा जन्म सार्थक हो गया। देवताओं को दुर्लभ है संतों के दर्शन, वो दर्शन आज हमें मिला है। श्याम सुंदर कह रहे हैं, कई माताएं ऐसी है संतों को घर बुलाती है, घर बुलाती इतनी राजी होती है, वो बात छोड़ दो। और कई तो ऐसी है, क्यों आई हो रात नहीं आ तो छोको खर्चो कर दे मारे, ऐसी भी है बराबर। लेकिन इनकी ज्यादा संख्या देख लो, दान वन में ये आगे, तीर्थों में जाने ये आगे, और एक बात कह दूं फिर झगड़ा में भी आगे। कोई बात ने पकड़ छोड़ती नहीं है। मैंने यूं कह दियो कहीं कह दियो था, तू कौन है, तू शरीर है कहीं तो मन कह दियो, अरे तुम तो अजर मेरा आत्मा है, शरीर ने कह दियो तो कहीं तारा लाग गयो, पूछ ले कहीं लगी और तो कहीं भोलापन है इनके, और कुछ नहीं भोलापन। इस भोलापन को आदमी दूर कर दे तो मान हो जाता है। भाई की जात का कल्याण इतना जल्दी हो जाता है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं करती। तुम सोचते हो कि महाराज मुझे हमें प्रश्न कर रहे हैं, राजी रखने के लिए कहते हैं, तुम राजी हो चाहे बेराजी हो, वो हमें कुछ नहीं करना है, राजी तुम्हारे भगवान होंगे तब होगा। लेकिन तुम थोड़ा सा आगे और प्रयास करो तो कल्याण होने में देर नहीं लगेगी।
सेवा तुम करती हो दिन भर, बच्चों का पालन पोषण तुम करती हो, पढ़ी लिखी बाई अपने बच्चों को पढ़ाती भी है, और कई बाइयां ऐसी व्यापार भी फोन के माध्यम से करती है, कई इंजीनियर वगैरह है तो वो भी ऐसा भी नौकरी भी करती है। थोड़ी सी भावना तुम्हारी फिर जाए, साथ साथ में भजन करने लग जाओ, नाम जब साधना, और ये सब काम परमात्मा का समझ करके, भगवान का परिवार है, भगवान का घर है, ये सब तुम्हारा चिंतन होने लगे ना, तो इसी जन्म में बेड़ा पार लगता है। तो सजनों, उन महान पुरुषों को देख करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थानी भाषा में, चलो उस क्षेत्र में चलते हैं, राजस्थान में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, चल करके वापिस आ जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी वापिस आ जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थानी माताएं, महिलाएं क्या गाती है, वो जब घुमर लगाती है, चक्कर लगाती है, तो कई तो पागल ही हो जाते हैं। पागल का मतलब क्या हुआ? पागल का मतलब मस्ती आ जाती है, परमात्मा के प्रेम में पागल हो जाते हैं। लौकिक पागल नहीं, उल्टा मान लोगे तो प्रेम में पागल हो जाते हैं। मतवाला मीरा मतवाली हुई है, नशा है राम नाम का, नशा है सत्संग का, नशा है बिरे का, नशा है अपना अस्तित्व का। ये नशा कभी भी छूटे नहीं, बाकी सारा नशा उतर जाता है, ये नशा चढ़ने के बाद में फिर कभी उतरता नहीं। तो अब हो गया टाइम, इतना ही कह करके विश्राम देते हैं। जो भगवान के सामने आए थे वो ऋषि लोग, उनका पूजन किया है, उनके माध्यम से यज्ञ करवाया गया, और वहां पर जो है वो प्रक्रिया विराम दी गई, और भगवान श्याम सुंदर परिवार सहित द्वारका वापस पधारे। बस यही यहाँ पर रुकते हैं और ईश्वरीय शब्दों को विराम देते हैं। अब भगवान नाम कीर्तन होगा। बे प्रेम आनंद भाव विभोर होकर इस अनंत ऐश्वर्य विभू विभूति स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जो अपने स्थिति में स्थित है, जिनका स्वरूप अगम अगोचर अथकनीय है, और जो व्यापक होते भी सगुण हो जाते हैं, सरगुण से निर्गुण बन जाते हैं, पता नहीं समय और पोजीशन के अनुसार वो बदलते रहते हैं निरंतर, जिनका काम ही बदलना है, तो कभी स्थिर हो जाते हैं, कभी हमें प्रतीत होता है कि वो जड़वत कैसे हो गए। जब माया आपका आवरण आ जाता है प्रकृति का, तो परमात्मा छिपे हुए लगते हैं, तो फिर हम समझते हैं कि भगवान है नहीं।
लेकिन ईश्वर ने प्रकृति के आवरण को ओढ़ करके और अपनी योग निद्रा में सोए रहते हैं, जिसे हम विद्या के नाम से पुकारते हैं। उन्हीं की ये आवाज है, ये नाद है। नाद स्वयं ही ब्रह्म है। इससे और ब्रह्म में, इनमें ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और व्याकरणी लोगों ने विशेष रूप से शब्द ब्रह्म को ही मान्यता दी है और शब्द ब्रह्म की उपासना की ओर प्रेरित किया है। इसलिए इस शब्द ब्रह्म में डूबने की कोशिश करेंगे, बड़ी मस्ती आनी चाहिए कि मैं हूं नहीं, केवल तू ही तू है। ये आवाज ही मेरी प्यारे। ओम नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन धरिया बंधन करी पल पल आनंद। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन धरिया बंधन करी नमो नमो हरि। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरम्, भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरीरा सेविपादाम्बुजम्। वन्दे रासबिहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवम्। श्रीराधाधीशमस्तगोपवनिता संसेविमानं प्रभुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जंदरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुनिगाई पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव, आठ फिर बिसरो मती यूं कहे गुरुदरिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। मंचस्थ संतगण एवं जिज्ञासु सज्जन वृंद, भागवत सत्संग रस रसिक मानुभाव, प्रिय भाई माता और बहन, कल के पावन प्रसंग पर जो विषय था और वो विषय था
कि महान पुरुष भगवान के यज्ञ में वहां पधारे थे, वसुदेव जी के वहां, श्याम सुंदर के वहां, जिसमें प्रश्न किया गया था कि कर्म निर्हारो। वसुदेव जी ऋषियों से प्रश्न करते हैं कर्म का निर्हार कैसे हो सकता है। निर्हार का मतलब कर्म क्षय कैसे हो सकते हैं। कर्म के क्षय हुए बिना नाना प्रकार की योनियों में जो भटकाव है, लगातार अविद्या से प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए कारगर क्या उपाय है जो कर्म निवृत्त हो जाए, जल जाए, सदा के लिए उनका बीज नहीं रहे। जब बीज नहीं रहेगा तो किसान चाहे कितना ही हल चलाए, कृषि कार्य करे, पानी दिए और नाना प्रकार से उर्वरा बनाने के लिए धरती को खाद डालता रहे, लेकिन वो बीज नहीं उगेगा, क्योंकि उसमें बीज जल गया है। जीवनीय तत्व जो है, जिसे विटामिन कहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं, वो जो तत्व खत्म हो चुका है, इसलिए वो उग नहीं सकता। ऐसे ही कर्म जीवन में, हमारे क्षेत्र में, हमारे क्रियमाण काम में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारी वासना में कर्म जब नहीं रहेगा तो हमारा जन्म फिर नहीं होगा। सदा शाश्वत शांति को प्राप्त करके और अपनी आत्मा में ही आत्मा का आनंद अनुभव करने लगेंगे, जो एक मानव के लिए, जीव के लिए चरम परम लक्ष्य है और जिसके लिए मानव तन मिला है, इस धरती पर हमने जन्म लिया है। इसलिए सदगुरु दरिया साहब ने इस विषय में बहुत बढ़िया बात बताई है कि हमारे कर्म नहीं बने, इसके लिए हमें क्या करना है। हम करते भी रहे और फिर भी कर्म लागू नहीं हो, क्या ऐसा कोई उपाय है? चोर होता वो चोरी करता है और चोरी का दंड मिलना चाहिए, लेकिन चोरी का दंड नहीं मिले, ये कोई मामूली बात है क्या? साधारण बात नहीं है। चोरी करने पर चोरी का दंड मिलेगा, लेकिन चोरी की मन में है, करने की भावना है, विचारों में है, तो चोरी करेगा वो ऐसे जो विचार है वो नष्ट हो, इसके लिए दरिया साहब ने शास्त्रों का सार एक जो है उनका पद है कि इस जिंदगी में, इस संसारिक जीवन में रहकर, परिवार में रह करके, गृहस्थ में रह करके, दुनिया में रह करके, सामाजिक जीवन में रह करके, सत्ता जीवन में, राजनीति में रह करके भी हम कर्मों से अछूत रह सकते हैं। ऐसे उपाय कोई बता सकता है? उपाय बता सकते हैं सदगुरु। इसलिए गुरुदेव की आवश्यकता पर जो बल दिया धर्म ग्रंथों ने, हमारे भारत के ऋषियों ने, सही भगवान स्वयं ही खड़े हो जाए और कह दे तो ऐसा कर ले, तो करना बहुत कठिन काम है। और भगवान कहते भी नहीं, क्या जरूरत पड़ी उनको, वो तो आनंद स्वरूप है। सागर नहीं कहता कि नदियां तुम आ जाओ और भर दो मुझे, आवे तो कोई वो खाली नहीं है, भरे नहीं, और नहीं भरे तो खाली भी नहीं। कितनी भी नदियां आवे, वैसा का वैसा है वो। वर्षा ऋतु में भरता नहीं और गर्मियों में तरसता नहीं, कम होता नहीं। ऐसा ही वो परमात्मा है। उस परमात्मा को सक्रिय कौन करेगा? उसके हृदय में आंदोलन पैदा कर दे, करुणा भर दे, और वो करुणा जब दुनिया पर कारगर होती, काम करती है, वही उपयोगी सिद्ध होता है। परमात्मा को उपयोगी करते हैं महापुरुष।
पावर हाउस है, लेकिन पावर हाउस को वैज्ञानिक जब तक नहीं चलाएगा, स्विच ऑन नहीं करेगा, पावर हाउस क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाता। पढ़ा है, शक्ति बहुत है उसमें, पूरे विश्व को प्रकाश देने की ताकत है पावर हाउस में, लेकिन जब तक वो ऑन नहीं हो जाता है तब तक अंधेरा ही है। ऑन करते हैं सदगुरु, उसके बाद चेतना आती है जीव में और वो जीव सक्रिय होकर के परमात्मा में लगने लगता है, यानी सत्संग करने लगता है और कर्मों से अतीत हो जाता है। इस विषय में सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, दरिया सुमिरे राम को, कर्म भरम सब निशितारा से जान के आओगे मेरे मनसू, दरिया सुमिरे कोटि कर्म की हानि, कोटि कर्म की हानि, कोटि कर्म की हानि। कर्म और भरम सब नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों कर्म समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसे साधु कर्म दे, ऐसे साधु कर्म दे, अपना राम कबू नहीं बिसरे, अपना हस्ती चले पूछे बहु को करे, उनका गुण न गहे, उनका जब गुण ना गहे, वहाँ की कब
धन को पाए भया धन भगवंता निर्धन मिले बुरा के निर्धन मिले बुरा के वहाँ कोई कबू है मन नहीं आए की कबू मन नहीं आए अपने धनी भरता बेचारन में हास करे पति को पाए भई पति भरता बेचारन में हास करे वहाँ के कबू सुन नहीं जाने अपने पति मिल जीता अपना राम कबू नहीं बिछरे भली बुरी सब शीश सहे ऐसे साधु दरिया राम भजे सोई छादो जगत झेले उपहास करे दरिया राम भजे साधु जगत
उपहास करे। हाँ माँ का दो सन अंतर्यामी